हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब, भारत ने कर लिया पाकिस्तान पे इतिहास का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी। क्या बोल रहे हो इस क्षेत्र यार, के इधर अंदर अफगानिस्तान में जहाँ हमला कर रहा है तो इधर इंडिया भी तैयार बैठा है। हाँ, ये क्या बनेगा वो ये यार पता नहीं हमारा। क्या बनेगा ना, ये तो देखेंगे तो पता लगेगा चलो कि वाच क्या करते हैं। बनेगा हमारा। हाँ ना। वाच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में आपको तो पता ही है ना कि 36 का आंकड़ा भी रहता है। और ये खबर ये है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए। है कि भारत जो है, इंडिया जो है, उसने तैयारी कर ली है और वो जो है एक भरपूर हमला करेगा। कुछ भी होता है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन दरपेश आती है तो इस दफा नेवी को इस्तेमाल किया जाएगा और जो है वो भरपूर तरीके से इस बार हमला होगा। मौलाना मसूद अजहर जो है वो बार बार उसके जो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, वो लोग इजाजत मांग रहे हैं कि हमारा खानदान मारा गया, उसका हमने बदला लेना है। अभी हमारे पास इतलात आई है कि इनको ग्रीन लिट किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे अकल करनी चाहिए। और यहाँ पे ये कि आप भारत को भी ना छेड़े, इसलिए कि आप दो बॉर्डर पे भी आप नहीं लड़ सकते। नहीं जा सकते। अफगानिस्तान में भी अमन रखिए, भारत साइड पे भी अमन रखिए। इंडिया कब अटैक करेगा? जब इंडिया के ऊपर कोई भी अंदर कोई भी किसी किस्म का दहशतगर्द हमला होता है तो तभी ये किया जा सकता है। और एक तो पहले ही वॉर जो है 2 तो इस वक्त हो रही हैं, तो अगर इस तरफ भी ये हो गया, उस तरफ तो फिर 3 जंगें जो स्टार्ट हो जाएंगी। भारत जो है वो नेवल ब्लॉकेड की पूरी तैयारी कर चुका है। जिस दिन इसने फिर से कुछ से बदमाशी की, मैं ये भी दुआ करती हूँ, आप लोग भी दुआ करें कि प्लीज ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दोबारा आपस में किसी किस्म के छोटे बड़े या बड़े किसी भी तरह के क्लैशेस में ना फंसे। फंस गया तो खैर नहीं। अबे बड़े मामला खराब हो। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत पाकिस्तान पे दोबारा हमला करेगा क्योंकि पाकिस्तान भारत में कोई ना कोई आतंकी हमला करवाएगा। और भारत ने पहले ही कह रखा है कि कोई भी पाकिस्तानी आतंकी हमला भारत में हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और भारत सीधा पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगा। तो पाकिस्तान मीडिया में अभी से खलबली मची हुई है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू कर सकता है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पोस्ट किया हुआ था तो चालू कर देगा भारत। तो पाकिस्तान को अब की बार तहस नहस करेगा और भारत अब की बार नेवी का इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करेगा। तो पाकिस्तान ने अब की बार कोई भी आतंकी हमला करवाया तो भारत पाकिस्तान को बुरी तरह ठोकेगा और पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देगा। और भारत के आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ भी मंदिर जा रहे हैं और गुरुद्वारा जा रहे हैं। तो इससे संदेश यही मिलता है कि कुछ बड़ा करने वाला है भारत अब पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान की नींदें उड़ी हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में आपको तो पता ही है ना कि 36 का आंकड़ा भी रहता है। और एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि भारत जो है वो हमारे ऊपर एक बार फिर इल्जाम लगाने वाला है। यानी कि कल टीवी चैनल्स पे जो खबरें चल रही थी, मैं आपको वो बताती हूँ। कहा यह गया है कि जी भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर सरहदी कशीदगी यानी टेंशन शुरू करना चाहता है। यानी कि भारत जो है वो अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये जी पाकिस्तान के टीवी चैनल पे कल ये खबर जो थी वो धड़ाधड़ चल रही थी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भारत पाकिस्तानी कैदियों के जरिए कश्मीर के सरहदी इलाकों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराना चाहता है। और उसके साथ ही साथ जो और खबर एक और जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी वो ये कि जी कहा यह गया कि पाकिस्तान ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डिकोड कर ली है। ये जी हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं यानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान की, उन्होंने बताया। अब उनसे मुझे ये कहना है, जोर जोर से बोल के सारा प्लान बता दो। जी हाँ, ऐसे ही लग रहा है कि जोर जोर से बोल के सारा प्लान बता दिया जाएगा कि क्या हो रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अचानक से ये बातचीत क्यों शुरू हो गई है। कई लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तरफ तो अफगानिस्तान के साथ हम लड़ ही
ही रहे हैं। अगर इस साइड पे भारत की तरफ भी अगर किसी किस्म की टेंशन शुरू हो गई, कोई अटैक शटैक हो गया ये कह के कि भारत में कुछ हुआ है, पाकिस्तान ने किया है, जो कि पाकिस्तान के कल टीवी चैनल्स बता रहे थे, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये जो MBS हमारे पीछे पड़े हुए ना कि ईरान अटैक कर रहा है तो आप आइए और आप आके जरा ईरान से लड़िए हमारी जगह, इधर से भी एक टेंशन हो जाए भारत से, तो कम से कम सऊदी प्रिंस को ये तो कहा जा सकेगा ना कि भाई ऐसा है कि हमारे ऊपर तो भारत ने भी अटैक कर दिया, हमें तो भारत भी ये कह रहा है, ये वाला बॉर्डर भी हमारा एक्टिव हो गया। अफगानिस्तान तो पहले ही एक्टिव है, आपको तो पता ही है, अफगानिस्तान रोज आके 2 कान के नीचे लगा के जा रहा है, तो अब इधर से भारत ने भी कर दिया। तो ऐसे में हमारे पास तो फौज ही नहीं बची है कि हम आपके पास भेजें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इससे बचने के लिए हम अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, तो हमने सोचा कि बेहतर ये है कि भाई अगर इधर से मोदी जी एक दो मतलब बोल दें कि नहीं पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, उसके बाद इधर से बॉर्डर एक्टिव हो जाए, तो मोदी जी का क्या है 3-4 दिन में आके ऐसे कोई ना मिसाइल विसाइल फेंक फाक के ना इधर उधर पूरी के, और यहाँ हमारे जहाँ हमारे टेररिस्ट बेचारे छुपे बैठे हैं उनकी जान के पीछे मोदी जी पड़े हुए, मुझे लगता है ये मार के ही रुकेंगे। तो उधर उधर जाकर उन्होंने फेंकना है, उसके बाद जो है वो हमारे लोग जो है, आपको पता है कि वो उधर ट्रम्प के पास पहुंचेंगे कि ये देखो जी ट्रम्प, तुमने तो लड़ाई बंद करवाई थी, ये मोदी जी ने तो फिर शुरू कर दी है। तो उसके साथ ही साथ जो है वो ट्रम्प आके कहेगा कि चलो बस बस करो, दोनों सुलह कर लो, और फिर हमारे साथ ये होगा कि सऊदी प्रिंस हमें छोड़ देगा। वो कहेगा कि ये तो बेचारे पहले ही हर बॉर्डर से टेंशन में है और इनकी फौज वही शोले वाली बात है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो हमारे पास कौन सी फौज बच जाएगी जो हम फिर सऊदीया में भेजेंगे, क्योंकि हमारी फौज तो वैसे ही मतलब बिजी हो जाएगी ना। तो अफगानिस्तान में भी उन्होंने अटैक करना है, इधर से भारत के साथ भी टेंशन बन जाएगी, तो इधर भी बिजी हो जाएंगे, तो फिर रहेगा क्या? जाहिर है कि फिर हम जाकर सऊदीया के पास तो नहीं भेज सकते, हमारे पास लोग ही नहीं बचेंगे, वही जैसे आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी पीछे वाली कहानी होगी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन खैर इसमें अक्ल इस्तेमाल करने की जरूरत है और सऊदी प्रिंस को रोकने का और भी बहुत से तरीके बजाय। ये वीडियो खत्म भाई। भारत को संकेत मिला है कि मस्ती करने वाला है मसूद अजहर, तो भारत ने बोल दिया मसूद अजहर तूने एक दफा मस्ती की तो हमारी नेवी पानी के बीचों बीच खड़ी हुई है और भाई वो तुम्हें उड़ा के रख देगी। मेरी पहली बात, मसूद अजहर किधर से हमला करे? गांव में मसूद अजहर में इतनी ताकत है, उधर तो चूंटी मच्छर नहीं जा सकता, मक्खी नहीं जा सकती, तो वो कैसे जाएगा? मसूद अजहर अगर आप बदला लेने की कोशिश करोगे तो भारत फिर स्ट्राइक करेगा, तुम्हारे और घर वालों को उड़ा देगा। तो मसूद अजहर क्या फायदा? इज्जत की जिंदगी जियो और इज्जत की 2 टाइम की रोटी खाओ और इज्जत से अल्लाह अल्लाह करो। बिल्कुल। अगर इज्जत से तुम लोगों ने ये काम ना किया तो फिर वही हालात हो जाएंगे, मासूम लोगों की बलि चढ़ जाएगी। जिस तरह से तुम उधर अगर कुछ करते हो, अगर कुछ हो जाता है तो भारत पे करेगा पाकिस्तान पे स्ट्राइक, और ड्रोन स्ट्राइक तो पाकिस्तान की आम जनता को पहुंचेगा नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आगे भी पहुंचा है, देख ले पहुंचा है ना। जंग में तो नहीं देखा जाता क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा, फिर मासूम लोग भी मारे जाते हैं। ये चीज होती है ना, तो इंडिया फुल तैयारी करके बैठा है। भारत की इस टाइम नेवी भाई साहब इस टाइम समुद्र के बीचों बीच खड़ी हुई है। पाकिस्तान के बॉर्डर और भारतीय नेवी में ज्यादा अंतर नहीं है इस टाइम। जो इंडिया के जहाजों नेवी में मिसाइल लगे हैं वो तुझे पता है कितने तक मार गया? वो 3000 किलोमीटर था, 4000 किलोमीटर मार कर रहे हैं। हमारा 1000 किलोमीटर का भी डिस्टेंस है ना यार, आप अंदाजा लगा दें, हम मुकाबला नहीं कर सकते। इधर इंडिया हमला करे, उधर अफगानिस्तान है बॉर्डर पे, हम किस चीज का मुकाबला करेंगे? अफगानिस्तान के आतंकवादी घुस जाए अंदर तो भाई साहब क्या होगा? वो तो छातियों पे बम बांधे होते हैं, बटन बांटते और ड्रम होता है, पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन वही बात है, भारत भी उधर से बहुत इस टाइम बड़ी तैयारी के अंदर बैठ चुका है। भारत ने साथ साथ बोल दिया, हमें संकेत मिले हैं कि मसूद अजहर मस्ती करेगा, तो उन्होंने बोल दिया अगर मसूद अजहर ने मस्ती की तो ये एक्ट ऑफ वॉर है यार। अगर मसूद अजहर कुछ करेगा, अगर एक गोली भी उधर चल जाएगी तो भारत यहाँ पे गोली चलाएगा। बिल्कुल, ये तो बात है वजह। और वहाँ के आर्मी चीफ भी मंदिर गए हैं, वहाँ पे पूजा पाठ किया, वहाँ पे दुआएं की है। नेवी की दोनों गए। तो मुझे कुछ संकेत खतरनाक ही लग रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भारत में मतलब हिंदू धर्म में कोई अच्छा काम करने से पहले वहाँ पे मंदिर जाया जाए। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि कुछ हो सकता है। तो भाई आपकी क्या थॉट है? वीडियो तुम